वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप अपने न्यू मंथ सितंबर महीने का डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। ये वीडियो कल ही आप लोगों के पास आ जाता, लेकिन कल काफ़ी सारे मेरे सेशंस थे, काफ़ी सारे मेरे पर्सनल सेशंस भी थे। इस वजह से ये वीडियो मैं नहीं बना पाई। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने अपना सुबह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त की क्लासेस मैं करवाती हूँ, तो क्लासेस मैंने कंप्लीट की है। तो सोचा कि डिक्लेरेशन के ऊपर क्यों ना वीडियो बना दूँ। कल ही मैंने डिक्लेरेशन कर लिया था अपना पर्सनली न्यू मंथ का, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप ये डिक्लेरेशन क्या होता है, कैसे करना है, और स्वर विज्ञान को भी थोड़ा सा डाल देंगे कि स्वर विज्ञान के हिसाब से भी अगर आप डिक्लेरेशन करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। सबसे पहले पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा डिक्लेयर करते थे कि यहाँ पर युद्ध होने वाला है, यहाँ पर स्वयंवर होने वाला, यानी कि डिक्लेरेशन किया जाता था। तो यहाँ पर तो हम इस भौतिक जगत में यानी कि कलयुग में युद्ध के लिए डिक्लेरेशन नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर तो हम यूनिवर्स को ऐलान करने जा रहे हैं कि ये सितंबर महीना मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम ग्रेटिट्यूड के साथ और अच्छे से लिखेंगे कि ये महीना मेरा बहुत ही सुपर्ब जाने वाला है। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। ऐलान करना, यूनिवर्स में एक मैसेज भेज देना कि नया महीना तो मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि डिक्लेरेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक डायरी चाहिए होगा, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही कॉपी में नोट्स भी लिखेंगे, डायरी में एक ही नोट्स भी लिखेंगे। जो भी सेशंस को अटेंड कर रहे हैं तो उसका नोट्स भी लिखेंगे, उसी डायरी में स्क्रिप्टिंग करेंगे, उसी डायरी में पॉजिटिव अफर्मेशन लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है। सोचिए कि जब आप क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट होते थे। अगर सोशल स्टडी को देखा जाए तो सोशल स्टडी में बहुत 3 सब्जेक्ट आते थे, मतलब उसमें और भी बहुत सारे अंदर आते थे, लाइक ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री। तो क्या सोशल स्टडी की एक ही कॉपी बनती थी, या सारे सब्जेक्ट्स की एक ही कॉपी बनती थी? एक ही कॉपी में क्या आप मैथ भी लिखते थे और संस्कृत भी लिखते थे, हिंदी भी लिखते थे, इंग्लिश भी लिखते थे? नहीं ना। तो यहाँ पर भी डिक्लेरेशन करने के लिए एक अलग डायरी बना लेंगे या एक अलग कॉपी रजिस्टर बना लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। उसमें सिर्फ एवरी मंथ का डिक्लेरेशन करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में येलो एंड रेड कलर को बहुत मान्यता दी जाती है। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप येलो पेपर पे, या बहुत सारी किताब कॉपीज आती है जिसमें येलो पन्ने होते हैं, येलो पन्ने में रेड पेन से लिखेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग में इतना मैसेज मत डालिए कि रेड ही पेन से लिखेंगे तभी मेरा डिक्लेरेशन मतलब सही हो पाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बात को बार बार रिपीट करेंगे तो वो बैठ जाएगा। लेकिन अगर होगा येलो और रेड पेन का इंतज़ाम है, येलो पेपर और रेड पेन आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी वाइट पेपर है उस पर ब्लू कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन करने के लिए थोड़ा सा मैं स्वर विज्ञान को भी बता दूं, क्योंकि स्वर विज्ञान को मैं अपने स्टूडेंट को भी बताती हूँ। आपका पहले स्वर चेक कर लीजिए कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। ओके, स्वर विज्ञान जो कि शिव जी ने बता रखा है कि जन कल्याण के लिए, तो आपकी सांसें एक रिमोट कंट्रोल की तरह है जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने भविष्य के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप अपना स्वर को चेक कर लीजिए, यानी कि नाक के नीचे उंगली को रखेंगे और 2-3 बार हवा को छोड़ेंगे नाक से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से नाक से, कौन से नोस्ट्रिल से ज़्यादा हवा आ रही है। मान लीजिए आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से हवा आ रही है, तो आपको क्या करना है,
सांस भरते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को भरेंगे, अपोजिट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे कि थोड़ी भी हवा ना जाए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरते हुए कुंभक लगा लेंगे नाभि के पास, और उसी हाथ से डायरी उठाएंगे, उसी हाथ से पन्ने को पलटेंगे, उसी हाथ से पेन को उठाएंगे, उसी हाथ से उस पन्ने पर एक डॉट बना लेंगे। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है और आप राइटी हैं तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा लेफ्ट हैंड से ही लिखना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक डॉट बना लीजिए। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा स्वर चल रहा है, यानी कि अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल ही चल रहा है तो पूरी प्राण शक्ति आपके लेफ्ट वाले हिस्से में है, यानी कि पूरा ऊर्जा आपका एनर्जी जो है लेफ्ट वाले में ही है। अगर आप डेड वाले हाथ से लिखेंगे तो यानी कि डेड एनर्जी आप अपनी डायरी को या पेन को दे रहे हैं, जो भी लिखने जा रहे हैं वो डेड एनर्जी चली जाएगी। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा स्वर को चेक कर लीजिए। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो सांस भरते हुए सांस को लेंगे और कुंभक लगा लेंगे नाभि के पास, यानी कि ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे। भरे हुए स्वर में ही डायरी को उठाना है, पेन को उठाना है, एक डॉट बनाकर फिर सांसों को छोड़ दीजिए, फिर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब लिखेंगे कैसे? ये तो मैंने स्वर के बारे में बता दिया, डायरी के बारे में भी बता दिया कि अलग डायरी लेंगे तो बहुत अच्छा है। अब लिखेंगे कैसे? एकदम से सितंबर के लिए ऐलान नहीं करना है। सबसे पहले थोड़ा सा कृतज्ञता, हम कृतज्ञ होना सीख रहे, और परमात्मा को कृतज्ञता बहुत पसंद है, बहुत ही प्रिय है ये शब्द और ये आभार व्यक्त करना। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो लास्ट महीना गया हमारा अगस्त, हमारे सामने से गया है, तो अगस्त महीने के लिए थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड लिखें कि अगस्त महीने में मैंने ये अचीव किया, अगस्त महीना मेरा बहुत अच्छा गया, रक्षाबंधन फेस्टिवल था, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मेरे भाई ने मुझे ये गिफ्ट दिया, और जन्माष्टमी भी था, बहुत अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, लड्डू गोपाल की सेवा की, मतलब जो भी है। मैंने इस महीने बहुत सारी मीटिंग्स की, यहाँ से मुझे बहुत सारा पैसा गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच अगस्त मंथ। इस तरीके से आप पहले कृतज्ञता दे दीजिए, और उसके बाद सितंबर महीने में आएंगे तो सितंबर महीने को पहले अच्छी ऊर्जा दीजिए। जैसे बोल सकते थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मैजिकल सितंबर मंथ, तुम बहुत ही मैजिकल हो, बहुत ही रॉकिंग हो, बहुत ही अमेजिंग हो। तुम्हारे इस महीने में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, वाओ कितना अच्छा है। इस महीने में गणेश चतुर्थी आ रहा है, गणेश चतुर्थी मैं अपने घर में गणेशा को बैठाऊंगी, और हर एक शुभ कार्य करने से पहले गणेशा जी की पूजा करती है, गणेश भगवान की पूजा करती है। आज तो इस महीने में गणेश जी की पूजा होने वाली है। इस तरीके से थोड़ा सा उसमें अच्छी एनर्जी डालिए। अगर आपके घर में लक्ष्मी माता आई है किसी भी रूप में और आप मुंह लटका कर रखे हैं तो वो लक्ष्मी जी तो भाग जाएंगी। तो सितंबर महीने का थोड़ा सा स्वागत कीजिए अच्छी वाइब्रेशन, अच्छे शब्द के साथ, जोशीले भरे शब्दों के साथ उसका स्वागत कीजिए, और उसके बाद आप डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दीजिए कि इस महीने में मेरे इतने कस्टमर्स आए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखिए, है ना। जितना आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे उतना अच्छा फील होगा आपको। आप एक बार थोड़ा सा डिक्लेरेशन करने से पहले मेडिटेशन कर लीजिए, या आप एक मतलब लंबी सांस ले सकते हैं 5 बार। जैसे एक सांस लीजिए लंबी, होल्ड करके रखिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए, एक और बार लंबी सांस होल्ड करके रखिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। थोड़ा सा शांत हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, मुझे कुछ काम है यहाँ, या मुझे यहाँ पर जाना है, तो ये आराम से करने वाला काम है। अगर आपको काम कोई है तो वो कर लीजिए। अगर दिमाग में टेंशन लेकर डिक्लेयर करेंगे तो एक तो अच्छे से डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा, कुछ चीज़ों को आप भूल भी जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैप भी बनाया जाता है
एक घर का मैप भी बनाया जाता है तो वो आराम से बनाया जाता है, जल्दबाजी में नहीं बनाया जाता है। ऑपरेशन भी करता है डॉक्टर तो आराम से करता है, अगर टेंशन को लेकर करेगा तो किसी की जान पर आ जाएगी, है ना। तो आराम से वो करता है, इसीलिए उसको ऑपरेशन थिएटर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर भी मैं ऑपरेशन थिएटर की बात नहीं करूँ कि आप ऑपरेशन थिएटर में चले जाइए, यानी कि थोड़ा सा एकांत में बैठ जाइए, एक कैंडल जला सकते हैं, एक अगरबत्ती जला सकते हैं, क्योंकि सुगंध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मन को शांत करने के लिए। जितने भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल होते हैं, आपने देखा होगा कि उस प्रीमिसेस में घुसते ही एक अलग सा वाइब्रेशन आता है, क्योंकि वहाँ पे सुगंध बहुत अच्छी रहती है, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा आपको देख लेना है। जैसे कि मैं बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स को जब मैं अटेंड करने जाती थी तो वहाँ पर जो भी सेमिनार्स होते थे वहाँ पर रूम टेम्परेचर का भी बड़ा ख्याल रखा जाता था। तो अगर आप गर्मी में लिख रहे हैं तो आपके पसीने टपकेंगे, तो क्या आप डिक्लेरेशन कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से मतलब इन्वायरमेंट को भी देख लीजिए, एकांत में बैठ जाइए। आप कैंडल जला सकते हैं, सुगंध के लिए आप अगरबत्ती जला सकते हैं या कोई भी सुगंधित चीज़ को रख सकते हैं, और हल्की माइल्ड म्यूज़िक चला लेंगे ना, तब बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि म्यूज़िक साउंड जो होता है वो हमारी वाइब्रेशन को हाई करने में बड़ा मदद करता है। तो एक अच्छी माइल्ड म्यूज़िक लगा सकते हैं, रोने धोने वाला म्यूज़िक मत लगाइएगा, क्योंकि साउंड जो होता है, म्यूज़िक जो होता है, हमारी वाइब्रेशन को लो भी कर सकता है, हाई भी कर सकता है। तो अगर आप लो लेवल वाले म्यूज़िक चला रहे हैं तो क्या आपकी वाइब्रेशन को हाई करेगा। तो एक अच्छी माइल्ड म्यूज़िक लगा लीजिए, और डिक्लेरेशन करने से पहले थोड़ा सा मन को शांत कर लीजिए। मेडिटेशन कर सकते हैं, लंबी सांस ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले अगस्त महीने को करना है आपको, ग्रैटिट्यूड देना है, अच्छे से ग्रैटिट्यूड दीजिए। जो जो अचीव हुआ उसको लिखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी नया सीरियल एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाता। टीवी में बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, तो सीरियल के स्टार्टिंग में एक रिकैप दिखाया जाता है कि कल कहाँ तक बात पहुंची थी। तो उस रिकैप से हमको पता चल जाता है कि हाँ हाँ ये बात हुई थी, मतलब माइंड को एक मैसेज चला जाता है। फिर उसके बाद नया एपिसोड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर भी रिकैप, माइंड को पता चल जाएगा कि वाकई में मैंने बहुत सारा अचीव कर लिया है, अगस्त महीना मेरा बहुत अच्छा गया है। और फिर सितंबर महीने को हम एक ट्रेलर, जितना अच्छा ट्रेलर रहता है उतना ही ज़्यादा ऑडियंस देखने को, मूवी को देखने को आ जाती है। तो यहाँ पर भी अच्छा ट्रेलर, यानी कि सितंबर महीने को जितने अच्छे वाले शब्द हो सके उतने अच्छे शब्दों से उसकी एनर्जी को बढ़ाना है, और फिर डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देना है। तो अब तो ये डिक्लेरेशन आप लोगों ने कर दी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक शब्द है लास्ट में एक्शन, जैसे कि सेटिस्फैक्शन, उसमें भी एक शब्द है एक्शन, है ना। तो विदाउट एक्शन तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे लगता है कि मैं लिख कर छोड़ दूँ तो कुछ भी नहीं होगा। बीज को भी रोपण करने के लिए मिट्टी को खोदना पड़ता है, और उसमें फिर बीज को डालने के बाद उसको दबाना पड़ता है मिट्टी को, फिर पानी डालना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं किचन में जाऊंगी और खाना पकाऊंगी। अगर मैं यहीं पर बैठी रहूंगी और सोचूंगी कि खाना अपने आप से आ जाएगा और कोई मुझे दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर शेर भी सोचेगा कि मैं मन ही मन सोच लूं और खाना अपने आप से आ जाए, तो नहीं, वो शिकार करता है ना, शेर भी शिकार करता है। तो यहाँ पर भी एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्शन भी लेना है तो अपने हिसाब, मतलब कि अगर आपने लिखा है कि मेरे इस महीने 1000 कस्टमर्स आएंगे, और 1000, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स कि इस महीने मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, 1000 कस्टमर्स नए एड ऑन हुए हैं, इस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए एक्शन लेना है। माना कि कर्म यहाँ से भी किया जाता है, लेकिन कर्म करना यानी कि मीटिंग्स लेना है, लोगों से मिलना है, हाई वाइब्रेशन में रहकर, अच्छी वाइब्रेशन में रहकर आपको मीटिंग्स लेना है। तो देखिएगा आपका वो जो डिक्लेरेशन आपने जो पहले दिन किया था वो जरूर पूरा होगा। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे, आपके हाव भाव से
अगर लग ही नहीं रहा है यूनिवर्स को, इस अवचेतन मन को या चेतन मन को हाव भाव से लग ही नहीं रहा है, तो वो कैसे आपके पास वो डिक्लेयर मतलब कि सपनों को पूरा करेगा। क्योंकि याद रखिएगा, अगर किसी देश में जाना है, प्रदेश में जाना है, अगर आपको कनाडा भी जाना है, तो उसके लिए सामान पैक करना पड़ेगा। चेतन मन को दिख रहा है कि हाँ, आप सामान पैक कर रहे हो, आप अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो, आप एयरपोर्ट में पहुंच गए हो, आपने वीज़ा ले लिया है, तो उसको एकदम लग जाता है कि हाँ, अब तुम जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर भी आपको एक्शन लेना है। अगर मैं बैठी हूँ, मेरे हाव भाव से लग ही नहीं रहा है कि मैं चाय पका रही हूँ, तो कोई भी देखकर बोलेगा कि कहाँ तुम चाय पका रही हो, ना तो तुम्हारे सामने, ना तो तुम किचन में हो, ना ही तुम्हारे सामने गैस ऑन है, ना ही तुमने बर्तन रखा है, ना ही तुमने दूध डाला है, ना ही उसमें चाय पत्ती डाला है। देखकर तो तुम्हारे हाव भाव से लग ही नहीं रहा है कि तुम चाय बना रही हो। तो ऐसे ही हमारे चेतन मन को मैं चेतन मन से ही तो कॉन्शियसली तो मैं बोल रही हूँ ना कि आई एम अर्निंग 60 लाख रुपीज़ एवरी मंथ, आई एम अर्निंग 60 लाख रुपीज़ एवरी मंथ, और मैं लेटी हूँ, कुछ काम नहीं कर रही हूँ, कुछ भी मीटिंग्स नहीं ले रही हूँ, कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कुछ भी वीडियोस नहीं बना रही हूँ, कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं ले रही हूँ, तो चेतन मन तो बोलेगा कि तुम्हारे हाव भाव से तो नहीं लग रहा है, सॉरी, आई विल रिजेक्ट दिस मैसेज। अब वो मैसेज अवचेतन मन में जाएगा ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही नहीं, और सबकॉन्शियस माइंड ही तो उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाला है। तो कॉन्शियसली आपको काम करना है। हमको बार बार काम, अपने छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए, देखिएगा वो छोटा छोटा स्टेप कब आपके बड़े से सपनों को एकदम हकीकत में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको कॉन्शियसली एक्शन भी लेना है। अगर धीरू भाई अंबानी, अगर उनका सपना था बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, रिलायंस को बहुत ऊपर तक लेकर जाना, तो अगर उस समय कॉन्शियसली वो काम नहीं करते, पेट्रोल पंप में काम नहीं करते, पेट्रोल पंप के साथ ही वो खिलौने भी बेचा करते थे, चाय पीने के लिए वो अपने साइड वाले जो टी स्टॉल है वहाँ पर ना जाकर और कहीं पर जाते थे, बड़े से होटल में जाके चाय पीते थे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। तो कॉन्शियसली अपने आप को उस इन्वायरमेंट में लेके जा रहे थे, कॉन्शियसली मैसेज दे रहे थे कि आई एम अ बिजनेसमैन, और देखते ही देखते बार 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 वो मैसेज जा रहा था, तो अवचेतन मन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एक ही चीज बार बार जा रही है, एप्लीकेशन बार बार एक ही चीज का नॉक 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 हो रहा है, तो अवचेतन मन ने एक्सेप्ट कर लिया। और धीरू भाई अंबानी के बारे में तो आप अच्छे से ही जानते हैं, है ना। तो हमको एक्शन भी लेना है, सोचने से नहीं होगा, डिक्लेयर करने से नहीं होगा, अपने आप से कुछ भी काम नहीं होगा, हाँ, लेकिन हमको एक्शन भी लेना है। अब एक्शन भी लेना है तो हाई एनर्जी में रहकर एक्शन लेना है। लो एनर्जी में रहकर एक्शन लेंगे तो आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं सोचूंगी कि मैं अगर चाहती हूँ 1000 कस्टमर्स मेरे पास आए और मैं एक्शन ले रही हूँ, रोते रोते ले रही हूँ, किसी से जेलस फील करके ले रही हूँ, किसी को गालियाँ दे कर ले रही हूँ, बहुत सारा दिमाग में चल रहा है, ना तो सूट बूट पहना है, ना तो कुछ किया है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं मीटिंग लेने जा रही हूँ, तो वो तो लो एनर्जी से एक्शन लेने वाला हुआ। तो लो माइंडसेट, लो एनर्जी से लिया हुआ एक्शन आपको लो रिजल्ट ही देगा या नील रिजल्ट देगा। तो अपने एक्शन को लेने के लिए, कोई भी एक्शन को लेने से पहले अपनी एनर्जी को भी हाई करना है। तो एनर्जी को हाई करने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेशनल, हर एक चीज वाइब्रेट कर रहा है, और हर एक चीज का वाइब्रेशनल आपका उसका पैटर्न भी है, यानी कि वो चुंबकीय है। हर एक चीज एनर्जी है और हर एक चीज चुंबकीय है। ओके, तो हमको क्या करना है, अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए मेडिटेशन करना है। 10 मिनट, 15 मिनट, अगर आप बिगनर है तो 5 मिनट ही एकांत में बैठकर थोड़ा सा अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे ही आप अपनी जो टाइम करने की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर है तो मेडिटेशन
सबसे पहले करना है। उसके बाद कृतज्ञता में रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। अब ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए जो भी हमको चीज़ों को ढूंढना है, हमारे सामने परमात्मा सब कुछ दे रहा है, परोस रहा है, हम जीवन दिया है, सांसें चल रही है, बाहर रोशनी है, मैं घर में मीटिंग कर रही हूँ तो मेरे सामने मोबाइल है, मोबाइल से ही तो मीटिंग कर पा रही हूँ। इतने पैसे हैं कि मैंने डाटा तो चार्ज कर रखा है, वाईफाई कनेक्शन मेरे घर में लगा हुआ है। और जो भी चीज़ आपके पास है, छोटी सी छोटी, बड़ी चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहना है, एहसानमंद रहना है। ऑटो पायलट मोड में नहीं रहना है ना। थोड़ा सा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लेना है। हम ऑटो पायलट मोड की दुनिया में रहते हैं, हम बस जाते हैं, आते हैं, ऑफिस में सो जाते हैं, खाना खाते हैं, बस सब कुछ गारंटेड लिया हुआ है कि कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। नहीं, अगर आप गारंटेड लेंगे कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज़ों को, तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन से लुप्त हो जाएंगी, चली जाएंगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही कानून है कि अगर तुम गारंटेड लोगे तो वो लुप्त हो जाएगी। अगर तुमने कृतज्ञता डाली तो वो छोटी चीज़ बढ़ने में देरी नहीं लगेगी। तो आपके पास जो भी, अगर मेरे सामने ये स्माइली बॉल भी है तो मैं कृतज्ञता दूंगी, थैंक यू सो वेरी मच, तुम्हारा कलर बहुत अच्छा है और तुम्हारे ऊपर जो ये स्माइली बना है ना, इसने मेरे फेस में भी स्माइल को लेकर आ गया है ना। तो आपको जो समझ में आए ग्रैटिट्यूड दीजिए, हमेशा चौकन्ना, सतर्क रहे, क्योंकि परमात्मा तो आपके सामने परोस रहा है। बाहर भी जाते हैं रोड में, तो अगर आप अपने थॉट्स में रहेंगे तो शायद आपका BMW का सपना हो और वो BMW कब की आपके सामने से निकल जाएगी, क्योंकि आप तो अपने थॉट में ही बिजी हैं। तो सतर्क रहें थॉट को, इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है। तो सतर्क रहेंगे तो BMW आपके सामने आइए, या BMW के शोरूम से आप जाएंगे तो आप उसको देखकर बोल सकते हैं, वाह, थैंक यू सो वेरी मच मुझे BMW दिखाने के लिए। दिस इज माइन, यू आर माइन BMW, यू आर माइन, मैं तुमको चलाने वाली हूँ, एक दिन तुम मेरे घर के सामने खड़ी होगी। इस तरीके से प्रेम भरी बातें आप दे देंगे, उसको प्रेम दे देंगे, तो वो बहुत जल्दी आपके पास आकर्षित हो जाएगी। तो लेकिन ये कैसे प्रेम देंगे? जब आप सतर्क रहेंगे। और सतर्क कैसे रहेंगे? जब आपके माइंड में कोई थॉट नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा थॉट नहीं रहेगा। और थॉट कैसे नहीं रहेगा? जब आप उसको कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल कैसे करेंगे? जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो हर एक चीज़ बहुत ही कोरिलेटेड है। मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड करना हाई वाइब्रेशन में, दूसरों को ब्लेसिंग देना है, जितना हो सके ब्लेसिंग देना है। कोई भी इंसान जो है, जो सामने है हमारे, उसमें भी आत्मा है और आत्मा के साथ संस्कार है। वो भी संस्कार लेकर रखी है और आपके अंदर भी 7 संस्कार है। जितना भी हो सके ब्लेसिंग देना है कि तुम, गॉड ब्लेस यू, तुम बहुत ग्रो करो, तुम बहुत ग्रो करो, है ना। और जेलस वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं उसको निकालनी है। याद रखिएगा, अगर आप जेलस करते हैं कि मेरे बेटे का तो जॉब नहीं लगा, सामने वाले के बेटे का जॉब लग गया, तो अगर आप जेलस करेंगे तो आपके जीवन में और जेलसी आएगी। आप लो वाइब्रेट कर रहे हैं, और लो वाइब्रेट में अगर हाई लेवल वाली चीज़ों के लिए एक्शन लेंगे तो रिजल्ट लो ही आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव ही आंसर होता है। मैथ में वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस। तो ऐसा नहीं है कि मैं जेलस कर रही हूँ, अंदर भावना जेलस की चल रही है और मैं अच्छा मीटिंग ले रही हूँ और रिजल्ट मेरा पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है। परमात्मा तो भावना को देखता है। तो हमको ब्लेसिंग देनी है जितना हो सके। स्टार्टिंग में नाटकीय लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको नाटक ही सही करिए, दिल से करिए कि उसके अंदर आत्मा, आप उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझिए कि गॉड ब्लेस यू, तुम बहुत ग्रो करो, तुम बहुत अच्छे से काम करो। जितना आप ब्लेसिंग देंगे, देखिएगा आपके बेटे का भी, जिसका नौकरी नहीं लग रहा है उसका भी नौकरी लग जाएगा। तो हाई एनर्जी में रहने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, दूसरों को ब्लेसिंग देना है, दूसरों को खुलकर अप्रिशिएट करना है। अच्छी कॉम्प्लीमेंट, अच्छी चीज़ों को हम देखते क्या बोलते हैं, वाव। तो यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। जितना आप देंगे अंदर से आपकी सफाई होती रहेगी। भावनाओं का रूपांतरण यही तो होता है। जितना आपके भावना
चेंज होती जाएगी। आपका जो अपसेट से सेट की तरफ आपका भावना आते रहेगा। देखिएगा आपकी एनर्जी एकदम चेंज होने लगेगी और उसके बाद एक्शन आप एक्शन लेंगे। उसके बाद देखिएगा अंत में जो महीना ख़त्म होगा और फिर उस डायरी को आप पलटेंगे, उस पन्ने को, कि जो कि आपने 1 सितंबर को या 2 सितंबर को डिक्लेयर किया था, उसमें से सारे के सारे 90 क्या मतलब 100% सारे डिक्लेरेशन मतलब फुलफिल हो चुके होंगे, पूरे हो चुके होंगे। मिशन कंप्लीटेड का थप्पा आप लगा देंगे, है ना। तो इस तरीके से करिएगा। तो आज के सेशन में मतलब वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिक्लेरेशन क्या होता है, स्वर विज्ञान को फॉलो करके कैसे आपको डायरी को उठाना है, पेन को कैसे उठाना है, वो मैंने आपको बताया। और पहले डिक्लेरेशन करने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, लंबी सांस होल्ड करके लीव कीजिए, मतलब भावनाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। माइंड में जितने भी थॉट्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। और थोड़ा सा एक कैंडल जला सकते हैं, है ना, कैंडल जला लीजिए। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है ना, कैंडल लाइट डिनर ये सब बोला जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको देखना है इन्वायरमेंट को। कैंडल जला लीजिए, सुगंधित चीज़ को रख लीजिए, माइल्ड म्यूज़िक चला लीजिए और उसके बाद पहले आप कृतज्ञता देंगे लास्ट महीने को, यानी कि अगस्त को देंगे। फिर सितंबर महीने को अच्छी अच्छी शब्दों के साथ, जोशीले भरे शब्दों के साथ अच्छी एनर्जी देंगे। और उसके बाद आप डिक्लेरेशन करेंगे और उस अपनी एनर्जी का भी ख्याल रखेंगे। हमेशा हाई एनर्जी में रहना है, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया है और लो एनर्जी में हमेशा पूरे 300 दिन वाइब्रेट कर रही हूँ, तो वो सपने पूरे नहीं होने वाले। तो अपनी एनर्जी पर भी ध्यान दीजिए और उसके बाद एक्शन को लेना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट एक्शन इल्यूजन लगता है, भ्रम भ्रम की दुनिया में जीना नहीं है, हमको भ्रमित नहीं होना है। हमको एकदम सब कुछ चाहिए, है ना। सब कुछ सपना अगर पूरा करना है इसी जीवन में, तो भ्रम की दुनिया से निकले और उसको एक्शन लीजिए। हाई लेवल पर आकर, हाई लेवल वाइब्रेशन पर आकर ही एक्शन को लीजिए। और जाने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, आज से ही मेरा 25 डेज़ का माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है। माना कि सुबह का सेशन हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी आपके पास 24 डेज़ बाकी है। 21 डेज़ में तो माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है। यहाँ पर 24 डेज़ बाकी है, जहाँ पर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त, वो चमत्कारिक समय जिसके बारे में बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है, आयुर्वेदा के हिसाब से भी बताया गया है कि सुबह क्यों उठना चाहिए, योगा के हिसाब से भी बताया कि सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लासेस करवाती हूँ। सारी प्रैक्टिसेस को मैं भी करती हूँ, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट भी करते हैं। मैं उन लोगों को प्रैक्टिसेस करवाती हूँ और रात को 9 से 10 बजे सोने से पहले भी प्रैक्टिस में करवाती हूँ। तो जिनको भी मेरे सेशन में ज्वाइन करना है, अपने सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है, परमात्मा ने ये टूल हमको दे दिया है। अगर इस टूल का उपयोग करना हमको आ जाएगा तो समझिएगा, वो जो 5D वर्ल्ड में जितने भी हमने जो ऐलान किए थे ना ड्रीम्स को, वो बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। अगर हम इसको ट्रेन करना सीख जाएंगे, इस टूल का उपयोग करना सीख जाएंगे। तो जिनको भी मेरे माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को अटेंड करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, डिटेल्स दिए गए हैं, आप लोग मेरे को संपर्क कर सकते हैं और अब मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही रिटर्न्स देता है, ना कि एक्सपेंडिचर तो एक बार चला गया तो चला गया, है ना। तो कैसा लगा आज का सेशन, और बताइएगा ज़रूर। आपके कॉम्प्लीमेंट्स, आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं। आपके कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स ने ही तो प्रोत्साहित किया है कि इधर सुबह 4 बजे का सेशन ख़त्म करते ही मैं एकदम से कैमरा ऑन करके बोलना स्टार्ट कर दी हूँ। ये मोटिवेशन ही तो है कि अभी चाय नहीं गई है मुंह के अंदर, पेट के अंदर, लेकिन तब भी एनर्जी अच्छी है, क्योंकि वो आपके शब्द बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं। वो शब्द मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं।
और अगर आपका कोई भी सवाल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड, मेडिटेशन रिलेटेड, स्वर विज्ञान रिलेटेड, तो आप कमेंट में जाकर मेंशन कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से या उसको लिख दूंगी वहाँ पर, और जवाब ज़रूर उस सवाल का आपके पास पहुँचेगा ही पहुँचेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच इतना समय देने के लिए। थैंक यू।